भारत की धरती पर कुछ लोग हमेशा चलते रहे। उनके कदमों को कभी ठहरने की इजाजत नहीं मिली। कुछ ने आधा ठिकाना बनाया, लेकिन जीवन की मजबूरियों ने उन्हें बार बार रास्तों पर लौटा दिया। और कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें इतिहास ने अपराधी कहा और समाज ने देर से स्वीकार किया। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त, ये सिर्फ श्रेणियां नहीं बल्कि संघर्ष, पीड़ा और आत्मसम्मान की कहानियां हैं। आज भी ये समुदाय पहचान, न्याय और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ जी रहे हैं। इनकी जिंदगी किताबों के पन्नों में कम और धूल भरी सड़कों पर ज्यादा लिखी गई है। हर सुबह एक नई जगह, हर शाम एक नया डर और हर रात कल से बेहतर होने की उम्मीद। हम विमुक्त जनजाति हैं। अंग्रेजों के समय हमें अपराधी घोषित किया था, पर आज की सरकार ने हमें मुक्त कर दी। ये तो कहानी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजाति की थी। अब आगे की राह दिखाने एक बंजारन आ रही है, जिसका नाम है चिन्ना बंजारन, जो अब आपको बंजारा जनजाति की कहानी सुनाएगी। मैं चिन्ना बंजारन आज आपको मैं घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियों की कहानी सुनाऊंगी। मध्य प्रदेश में 30 घुमंतु, अर्ध घुमंतु और 21 विमुक्त जनजातियां हैं। आप विमुक्त जनजातियों के नाम याद कर लो, बाकी की बची हुई घुमंतु, अर्ध घुमंतु। तो फिर मैं विमुक्त के नाम बताती हूँ। जर, सांसी, बंजारा, बनछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगारी, नटपाड़, हाबुड़ा, भाटो, कुछ बंडिया, बिजावरिया, कबूतरी, संधिया, सी, चंद्रबेड़िया, बैरागी और सनोरिया। ये पूरी 21 विमुक्त जनजातियां हो गई। MPPSC के छात्रों, अब मैं आपको कुछ जनजातियों को विस्तार से समझाने के लिए आगे ले चल रही हूँ। आपको थिखरू काका ने पारधी जनजाति के बारे में पढ़ाया था। पारधी के विषय में जो शेष है वो मैं बता दूँ। पारधी मराठी भाषा के पारद शब्द से बना है, जिसका अर्थ आखेट या शिकार होता। और पारधी जनजाति को 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की 46 जनजातियों में से विलोपित कर दिया। चलिए अब शुरू करते हैं बंजारा जनजाति के विषय में पढ़ाना। मेरे पति टेकन इस बंजारा गांव तांडा के नायक हैं। वो ही बंजारों के बारे में अच्छे से बताएंगे। मैं हूँ टेकान, मैं इस तांडा का नायक हूँ, मतलब बंजारों का मुखिया। चलो मेरे गांव तांडा में। आइए नायक जी। ठीक है, आप लोग ये बालात कहाँ से लाद करा ला रहे हो? ये बालक तो हमारे पूर्वज जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। पर ये फिर क्या गया हूँ? मैं देखना चाहता हूँ इस बालक में क्या क्या है। चलो बंजारों में चलता हूँ। मेरी पत्नी चिन्ना मेरा इंतजार कर रही है। चलो चिन्ना, अब घर चलते हैं। बंजारा महिलाएं विश्व की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं, जो सर पे राखी और छोटा पहनती है और हाथों में हाथी डांड की चूड़ियां। चिन्ना मैं जाता हूँ। चिन्ना, मुझे कंगी लेने जाना है। वो बंजारे, तुम्हें पता है कंगी का आविष्कार हमने ही किया था। एक कंगी मुझे दो, चिन्ना के लिए ले जाना है। चला के लो चिन्ना, मैं तुम्हारे लिए कंगी ले आया हूँ। अब जल्दी से बाल बनाओ, फिर हम मंदिर चलेंगे। ये लो चिन्ना, हम मंदिर आ गए। हम बंजारे गुरु नानक देव की पूजा करते हैं और इसी के साथ कृष्णा, राम, राम, दुर्गा और शिव को भी पूजते हैं। चलो चिन्ना, अब हमें एक विवाह में चलना है। कौन सा विवाह है? नात्रा विवाह। ये कौन सा विवाह होता है? वहीं जाकर पता करते हैं। ये होता है नात्रा विवाह, जिसमें विधवा तलाकशुदा का पुनर्विवाह कराया जाता है। और कौन कौन से विवाह होते हैं? कई विवाह जैसे चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह बंजारों में प्रचलित। एक सीक्रेट बताता हूँ अपने MPPSC के छात्रों को। मैं अपनी चिन्ना को भगा ले गया था और अपहरण विवाह की था। चलो चिन्ना, घर चलते हैं। अपना गुल्ला रो रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा।
में और चिन्ना घर आ गए। पापा मुझे आपसे अपने बंजारा जनजाति के बारे में कुछ प्रश्न पूछने हैं। हाँ गुल्लू पूछो। पापा आप पगड़ी क्यों पहनते हो? बेटा हम सिख धर्म को मानते हैं, इसलिए हम पगड़ी पहना कर रखते हैं। पापा हम कौन हैं? हम विमुक्त जनजाति हैं। हमारा मूल निवास राजस्थान है, जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे। सारे क्या काम करते हैं? गुल्लू हम पहले बालाद लाद कर लाते थे, ये है बालाद। फिर अब हम पशु को चराते हैं। पापा बंजारे कहाँ कहाँ रहते हैं? गुल्लू बंजारे मध्य प्रदेश के निमार, मालवा, मंदसौर और मंडला में निवास करते हैं। उदय चल घर, गुल्लू बहुत सवाल पूछ लिए, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। चलो पापा। आज हमारे गांव में तलवार नृत्य और दंडावेली नृत्य का आयोजन होने वाला है, सभी लोग देखने चलेंगे। ये है दंडवेली नाच, इसमें सभी पुरुष होते हैं और ये नाच करतब बाजी और साहस प्रदर्शन का नाच है। हमने चलो अब तलवार नाच देखने चलते हैं। और ये है तलवार नाच, ये भी कर्तव्यबाजी और साहस प्रदर्शन का नेता है। ये है मछली नाच, ये बंजारों का धार्मिक नाच है, इसे धार्मिक आयोजन पर किया जाता है। चलो चिन्ना, अब हम मंदसौर के मालखेड़ा गांव चलते हैं। क्यों नाथ जी, वहाँ क्या है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये हमारे आराध्य देव श्री रूप सिंह जी है। इनकी प्रतिमा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2023 में लगवाई। चिन्ना, अब हमने अपने MPSC के छात्रों को बंजारा जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर कुछ बची हो तो वो तुम दे दो। हाँ नायक जी, कुछ जानकारी है, जैसे कि बंजारा समाज कितना सत्तात्मक होता है और सागर में लाखा बंजारा बंजारे बंजारी बोली बोलते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी होते हैं। ये जानकारी अब पूर्ण होती है। चलिए बच्चों, अब हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए रूप के साथ।